20 साल बाद दो परिवार जुड़ गए हैं। 2 दशक बाद ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर हाथ थाम कर एक साथ खड़े थे। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बहुत बड़ा दिन था। 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। 20 साल पहले जिस राजनीति की वजह से ठाकरे परिवार टूट गया, दो भाई अलग हो गए, वो एक बार फिर राजनीति की वजह से ही एक हो गए हैं। साल 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में उद्धव और राज ठाकरे को आखिरी बार एक मंच पर साथ देखा गया था। बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत उद्धव को सौंपी थी, जिसकी वजह से उनके भतीजे राज ठाकरे पार्टी से अलग हो गए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से नई पार्टी बना ली। लेकिन 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि अपनी पार्टी बनाकर अलग हुए ठाकरे ब्रदर्स को एक साथ आना पड़ा। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। हमने भी आपको दिखाया था कि कैसे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता आम लोगों से गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी ना बोलने पर लोगों को थप्पड़ मार रहे हैं और इसी भाषा विवाद को लेकर उद्धव और राज एक साथ आ गए। मुंबई के वर्ली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने विजय रैली की। ठाकरे ब्रदर्स ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक साथ शक्ति प्रदर्शन किया। वर्ली में उमड़े जनसैलाब के बीच दोनों भाइयों ने 48 मिनट तक भाषण दिया और यह दिखाने की कोशिश की कि वो दोनों मराठी अस्मिता के सच्चे रक्षक हैं। ठाकरे ब्रदर्स के इस मिलन के बाद मुंबई का क्या माहौल था, राजनीति में क्या हलचल है, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उस रिपोर्ट में आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। मराठीच्या विषयामध्ये त्याच्यात तुम्ही तिसरी भाषा लादताय, त्रिभाषा सूत्र। कुठलं त्रिभाषा सूत्र आणलं? त्रिभाषा सूत्र ज्या वेळेला आलं ते फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत आम्ही गुंड। महाराष्ट्र के लिए त्योहार है कि ठाकरे परिवार के जो प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर। दो भाई इकट्ठे आए हैं। हमारे कार्यकर्ता में, मराठी लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में बहुत उत्साह है। आज जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है। देश के लिए भी एक मार्गदर्शक काम आज हो रहा है। आज एक बहुत बड़े सामाजिक मंच पर दोनों ठाकरे, जो कि बहुत बड़े ब्रांड हैं, और किस लिए आ रहे हैं? राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए आ रहे हैं। हमने कहा बाला साहेब नहीं कर पाए, आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा। इस कार्यक्रम में उद्धव और राज ठाकरे तो एक साथ आए ही, साथ ही दोनों के बेटे भी एक दूसरे के गले में हाथ डाले नजर आए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी इस कार्यक्रम में साथ दिखाई दिए। इन तस्वीरों के जरिए शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस ये संदेश देना चाहती है कि बीएमसी चुनाव से पहले पूरा परिवार एक साथ है। आज ये बहुत बड़ी तस्वीर थी, देश भर की बहुत बड़ी तस्वीर थी, क्योंकि ठाकरे परिवार में खासकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की दूरियां राजनीतिक दलों के फायदे का सौदा भी हुआ करती थी। हमेशा ये महाराष्ट्र में कहा गया, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी जब महाराष्ट्र में, तो मैं मुंबई में 1 महीने था। उस दौरान मैंने ये महसूस किया था, वहां के राजनीतिक पंडितों से ये सुनकर महसूस किया था कि ठाकरे परिवार का अलग होना भी अलग अलग दलों को फायदा पहुंचाता है। और इस बीच हिंदी हमारी राजभाषा और उसे स्कूली शिक्षा में पढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र में लड़ाई शुरू हो गई कि हिंदी पढ़ानी है या नहीं, और मराठी तो बोलना ही पड़ेगा। इस जिद के साथ ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए हैं। लेकिन 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिससे ठाकरे परिवार टूट गया था, ये भी आपको बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। साल 2003 में शिवसेना के नेतृत्व को लेकर विवाद हुआ। मतलब शिवसेना में नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर विवाद हुआ। राज ठाकरे उम्मीद लगा रहे थे कि बाला साहब उन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे।
लेकिन बाला साहब ने अपने बेटे को कुर्सी सौंप दी, जिसके 2 साल बाद राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में विचारों को लेकर भी मतभेद था। राज ठाकरे हार्ड हिंदुत्व छवि वाले नेता थे, तो उद्धव की सोच संतुलित थी। वो भी वर्गों को एक साथ लेकर आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके बाद दोनों में वैचारिक मतभेद भी बढ़ गए। जब तक राज ठाकरे शिवसेना में थे, महाराष्ट्र के मुद्दों पर खुलकर बोलते थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी खूब धमक थी और जनता उन्हें बाला साहब के उत्तराधिकारी के रूप में देखती थी। राज ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं मिला। पार्टी में उनकी पावर और प्रभाव दोनों सीमित हो गए, जिसके बाद राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी। बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे की जगह उद्धव को अपनी विरासत सौंपी, जबकि राज ठाकरे खुद को इस पद का हकदार मानते थे, जिसके बाद दोनों के बीच पारिवारिक और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। आखिर में दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए और राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर अपनी खुद की पार्टी एमएनएस बना ली। साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अपनी पार्टी बना ली। दोनों भाई साथ आ गए तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में जोरदार राजनीति शुरू हो गई। ठाकरे ब्रदर्स के मिलन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी 2 बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं। पब्लिक है सब जानती है, त्यामुळे आम्ही मराठी आहोत। आम्हाला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, मराठी भाषेचा अभिमान आहे। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने आग्रह किया, मोदी साहब ने किया, तो मुझे लगता है केवल राजनैतिक उद्देश्य रखकर इन लोग का ये सब इवेंट शुरू है। ये अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बटी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ मैं ये मानता हूं सिर्फ दोनों राजनीतिक लाभ के लिए एक साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल जुड़े होंगे या वैचारिक मतभेद समाप्त हुए। कुल मिलाकर राजनीति में वही नीति ठीक होती है जिसको करके आप राज कर सको। मतलब ऐसी नीति बनाओ जो आपके राजपाट में बैठाने, आपको राजपाट दिलाने और आपकी राजनीति को चमकाने के लिए ठीक हो। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। खैर, बीएमसी चुनाव को लेकर ये दोनों भाई एक साथ आए हैं, कहा यह भी जा रहा है।